नमस्ते। मैंने अपनी टीम के साथ संडे पार्क पर एक ऑडियो बुक बनाई है। इसमें किरदारों में शामिल है वैभव कुमार, जो कि मोहन बाबू का किरदार निभा रहे हैं, अतरिज घोष ब्रजकिशोर के लिए, स्वप्निल दास राम निहाल, श्रीजा पोद्दार मनोरमा के लिए, देशना जैन श्यामा एवं किशोरी के लिए, और स्वयं मैं अंशुमन घोष, जो कि नरेटर हूँ। पहला दृश्य, राम निहाल का कमरा। सुबह की धूप खिड़की के जंगले से छिनकर अंदर आ रही है। एक छोटा सा बुद्ध की प्रतिमा सागवान की मेज पर रखी है। कमरे में एक संदूक है, बिखरे कागज और एक छोटा सा दर्पण है। वातावरण गंभीर और शांत है। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान समेट रहा है। जंगले से आती धूप उसके छोटे से दर्पण पर पड़कर चमक रही है। वह दर्पण अपनी रोशनी बुद्ध की प्रतिमा को अर्पित करता है, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न है। धूप से उसकी आंखें चौंधियाती नहीं। शांत और गंभीर मुख वाली वह प्रतिमा जैसे और भी प्रसन्न हो रही हो, किंतु रामनेहाल की दृष्टि उधर नहीं जाती। रामनेहाल संदूक में रखने से पहले कागजों का बंडल उठाता है। वह उसे खोलने का प्रयास करता है, मगर संकोच करता है, जैसे कोई बालक किसी डरावनी चीज से बचने के लिए रोका जा रहा हो। राम निहाल धीरे से कहता है, ना जाने क्यों पढ़ने की इच्छा होते हुए भी यह हाथ ठहर जाते हैं। वह बंडल रख देता है, लेकिन एक बड़ा सा लिफाफा खोल ही लेता है। उसमें से एक चित्र निकलता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब कमरे में दो प्रतिमाएं हैं, बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में, और राम निहाल स्वयं, जो आंसुओं की धारा में डूबा हुआ है। तभी किशोरी दौड़ती हुई आती है और चिल्लाकर कहती है, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने? निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। श्यामा कमरे में प्रवेश करती है। निहाल बाबू, राम निहाल आंखें पोंछ कर कहते हैं, क्या है? अरे क्षमा कीजिए। श्यामा, बात क्या है? कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कोई अपराध हुआ है? राम निहाल, तुमसे अपराध? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन नहीं मानता। श्यामा सावधान होकर किशोरी की ओर देखती है और धीरे से कहती है, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली जाती है। श्यामा पास एक चटाई खींचकर बैठता है और कहता है, राम निहाल, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता है, और तुमने जैसे हृदय की कोठरी को देव प्रतिमाओं से मंदिर बना दिया है। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता?
भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ, मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन था। मेरा यह संदूक और यह थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश है, मैं अपनी पीठ पर लादे घूमता हूँ, जैसे कोई कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे घूमता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। प्रकाश धीमा होता है, मंच पर मौन छा जाता है। दृश्य समाप्त। दूसरा दृश्य, वही कमरा, राम निहाल और श्यामा आमने सामने बैठे हैं। बाहर हल्की हवा है, बुद्ध की प्रतिमा धूप में चमक रही है। माहौल गंभीर है। राम निहाल कहता है, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दोहराते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत है। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। राम निहाल चुप हो जाता है। श्यामा उसकी ओर देखती है और कहती है, तो तुम काम की एक बात ना कहोगे? व्यर्थ ही इतनी। श्यामा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन राम निहाल उसे रोक देता है। मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा? यह चैत है ना? हाँ, ठीक। कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं। कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। दूसरा दृश्य, वही कमरा, राम निहाल और श्यामा आमने सामने बैठे हैं। बाहर हल्की हवा है, बुद्ध की प्रतिमा धूप में चमक रही है। माहौल गंभीर है। राम निहाल, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दोहराते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत है। लेकिन तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। राम निहाल चुप हो जाता है। श्यामा उसकी ओर देखती है और कहती है,
तो तुम काम की एक बात ना कहोगे? व्यर्थ ही इतनी। श्यामा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन रामनिहाल उसे रोक देता है। रामनिहाल, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा? यह चेत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा। तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं। इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमा लाओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। रामनिहाल की आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन दृश्य बदलता है। दृश्य एक दशाश्वमेध घाट पर पहुंचता है। मान मंदिर घाट, चांदनी रात, गंगा का किनारा, घाट पर आकाशदीप जल रहे हैं। नदी की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते दिख रहे हैं। एक बजरा किनारे खड़ा है। मोहन बाबू, मनोरमा और रामनिहाल उपस्थित है। राम ने मैंने स्वीकार कर लिया और ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष और एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं को साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा। मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं। कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए। आवश्यक काम है। पुरुष के चेहरे की रेखाएं टन गई। मनोरमा ने कहा। अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। तीनों मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। मोहन बाबू ऊपर जाकर बैठ गए। पेड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में डर लग रहा था। रामनिहाल ने कोने से हाथ बढ़ाया। रामनिहाल धीरे से कहते हुए। आप चले आइए, कोई डर नहीं। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही उसके कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मनोरमा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ है भी। तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। रामनिहाल, कोई चिंता नहीं। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते जा रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई। मोहन बाबू उत्साह से कहते हुए। मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? मनोरमा, गंगा जी की पूजा, और क्या। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। मोहन बाबू की शारीरिक चेतना और मानसिक अनुभूति मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा, देखा ना आपने। रामनिहाल चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के पास पहुंच चुका था। मनोरमा ने अचानक हंसते हुए मोहन बाबू से कहा।
मनोरमा। और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? प्रकाश मंद हो जाता है। दृश्य समाप्त। तीसरा दृश्य। चांदनी रात। गंगा के बीच बहता बजरा। हल्की हवा बह रही है। मोहन बाबू, मनोरमा और राम निहाल नाव में है। मनोरमा थोड़ी घबराई हुई। मोहन बाबू उत्तेजित है। मोहन बाबू। आकाश भी आसीन है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह भी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। मनोरमा घबराकर। चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। मोहन बाबू। क्यों शांत हो जाऊं? रामनिहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश होकर रामनिहाल की ओर देखा। चांदनी रात में वह विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। रामनिहाल। मांझी, अब घूम चलो। कार्तिक की रात शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर लौटने लगी। रामनिहाल मोहन बाबू के मनोविकारों के बारे में सोच रहा था कि अचानक मोहन बाबू फिर बोल उठे। मोहन बाबू। ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ, मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो मनोरमा क्रोध और पीड़ा में। ओह! आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ, ये व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए। ये मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। छुट्टी हो। अचानक मोहन बाबू का स्वर बदल गया। उनकी उत्तेजना शीतल हो गई। मोहन बाबू। तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। अनजाने में उसका स्पर्श रामनिहाल से हो गया। वह शुद्ध और संकोच में उब चुप रमणी, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा। आप देखते हैं ना? सचमुच रामनिहाल देख रहा था। गंगा के घोड़धारा पर बजरा फिसल रहा था। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती अपनी पीड़ा और अपमान लेकर रामनिहाल के आश्रय खोज रही थी। जब वह कहती थी, आप देखते हैं ना, तो मानो वह प्रार्थना कर रही थी कि कुछ मत देखो, क्योंकि उसका उपहास देखने की वस्तु नहीं। रामनिहाल मौन था।
बजरा घाट पर लगा। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़कर पेड़ी से संभलते हुए उतरने में सहारा लिया। उस क्षण रामनिहाल ने अपने मन में दुष्ट सोच से सोचा, रामनिहाल, मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। रामनिहाल मनोरमा के पीछे पीछे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा था। मनोरमा, राम निहाल जी, मेरे विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। रामनिहाल अवाक था। दृश्य फिर वर्तमान में लौटता है। श्यामा और रामनिहाल कमरे में आमने सामने बैठे हैं। श्यामा, आगे और भी है या बस? रामनिहाल, हाँ, और भी कुछ है। श्यामा, वही कहो ना। प्रकाश मंद होता है, पर्दा गिरता है, दृश्य समाप्त। चौथा दृश्य, वही कमरा, सुबह का उजाला। रामनिहाल अपना सामान बांध चुका था। श्यामा सामने खड़ी थी। वातावरण गंभीर है। रामनिहाल गंभीर स्वर में, कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान दिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वो ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठिया का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने उसकी ओर तीखी दृष्टि डाली। रामनिहाल, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? श्यामा हंसकर कहती है, क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो दुष्चरित्रा है? छी रामनिहाल, ये तुम क्यों सोच रहे हो? देखे तो हाथ में ये कौन सा चित्र है? क्या मनोरमा का ही? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। श्यामा आश्चर्य से, अरे, ये तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरियां बांधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। रामनिहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे कहीं भागने की कोई राह ना हो। श्यामा, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं समझ सकते। इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे?
अभी तुमको मेरी संरक्षण की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो। जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। ये सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठता है, मौन में नमन करता है और नहाने चला जाता है। श्यामा बुद्ध प्रतिमा की ओर देखती है, जो धूप में शांत खड़ी है। प्रकाश मंद होता है, पर्दा गिरता है। नाटक समाप्त। धन्यवाद।